हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम फेज 2 कब आएगा, फेज 2 कब आएगा। सो फाइनली अपडेट आ चुकी है, सारी जानकारी आपको बताएंगे एंड साथ ही साथ आपको बीटेट का विज्ञापन और एसटेट का विज्ञापन साथ में जारी है, ठीक है। एंड टीआरई 4.0 की घोषणा, क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी, ठीक है। एंड टीआरई 4 में मौका मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसटेट का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे एसटेट फेज 2 का कि आखिरकार एसटेट फेज 2 कब होगा। एसटेट फेज 2 वालों को जो टीआरई 4.0 है इसमें मौका मिलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सारी जानकारी आपको बता देते हैं, चलिए। एंड साथ ही साथ हम बीटेट के लिए बात करेंगे, उम्र में छूट की बात करेंगे, डोमिसाइल की बात करेंगे एंड रिजल्ट की बात करेंगे टीआरई 3.0 के, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब 2.97 लाख न्यू कैंडिडेट शिक्षक बनने की कतार में हैं। जी हाँ, क्योंकि एसटेट का रिजल्ट जारी हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70% कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। पेपर 1 में आप देख सकते हैं 73 प्लस हैं और 2 में आप देख सकते हैं 64 प्लस हैं, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पेपर 1 का देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 9, ठीक है। और विषय बार आप लोग देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई किए हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, एसटेट फेज 2 पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर कल आप लोगों का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया। अब टीआरई 4.0 में आप लोग बैठेंगे। अब हम आपको बता दें, देखिए एसटेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एसटेट फेज 2 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 3.0 की यहाँ बात हो रही है। ये जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है, ठीक है, समाप्त होने के बाद आपका एसटेट फेज 2 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी रिजल्ट जारी हुआ है 1 to 5 का और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन 9th और 10th 11th और 12th का जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी कि नवंबर अंतिम तक जो है आपका जो रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी पीजीटी का, वो आपका जारी होने के बाद जो एसटेट फेज 2 है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है एसटेट फेज 2 की अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे उम्र में छूट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उम्र में छूट की हम बात करें टीआरई 4.0 में, तो क्या आपको उम्र में छूट मिलेगी? तो जी हाँ, अभी तक जो भी सूचना आई है कि उम्र में यानी कि छूट आप लोगों को दी जाएगी। अब ये नहीं पता है कि आपको 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी या फिर इससे कम छूट मिलेगी, 3 साल की मिलेगी, 5 साल की मिलेगी। लेकिन हाँ, ओवर एज वाले कैंडिडेट्स को छूट जरूर मिलेगी। आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब एसटेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि एसटेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो कि वर्तमान में चल रही है टीआरई 3.0 की यहाँ बात हो रही है, उसके बाद जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग स्तर पर शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली परीक्षा की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। जो आपका टीआरई 4.0 होगा उसकी हम बात बताएं आपको, तो मानकर चलिए अप्रैल में आपका जो टीआरई 4.0 होगा। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर द्वितीय सप्ताह में जारी हो जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं, परेशान होते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी 14 दिसंबर को, ठीक है, या वो 15 दिसंबर को जो एग्जाम हो रहा है सीटेट का, अगर आप देने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपके लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्यों ना हो, आपके 90 स्कोर आपका होना चाहिए, 90 नंबर आपके होने चाहिए। एसटी ही क्यों ना हो, एससी ही क्यों ना हो। अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे, मैम जो टीआरई 4.0 है उसमें जो महिलाएं, अदर स्टेट की महिलाएं कैंडिडेट्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स में काउंट होगी, यानी कि जो कट ऑफ बनेगी उनकी मेल कैंडिडेट्स जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ में शामिल होंगे, या फिर जो बिहार की महिला कैंडिडेट्स हैं उनमें होंगी। तो देखिए अभी कोई बात क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आया है अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसमें जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट्स हैं वो बिहार की महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ में शामिल हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा ही अब भी हो सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं कि बदल जाए।
क्योंकि थोड़ा सा पुरुषों के साथ यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा अन्याय होते हुए देखा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी बहुत सारी जो सीटें हैं वो वहां पर हासिल कर लेते हैं, तो नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं बिहार के कैंडिडेट्स की डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भी देखिए डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। आप अपने स्टेट में वैकेंसी की मांग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि जो भी डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं बिहार के कैंडिडेट्स, वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं अभी भी जो है तैयारी 2 की बात करें तो बहुत सारी जो धांधली है वो सामने निकल कर आ रही है अभी तक। ठीक है, जांच अभी तक चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं अदर स्टेट के जो कि धांधली द्वारा जो है शामिल हो जाते हैं, और डोमिसाइल भी जानकारी आप समझ चुके होंगे। लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि डोमिसाइल नीति लागू ना हो, इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहना और सभी को मौका इसमें मिले, ये हो सकता है। बाकी डोमिसाइल नीति लागू होने के सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी। बाकी जो 90% है उसमें अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा, अदर स्टेट कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं डोमिसाइल नीति की, तो आप लोगों के लिए बता दें, आप अपनी मांग को भी जारी रखिए ताकि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए और जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिले। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। एंड हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीटेट की। ठीक है, बीटेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें तो बीटेट का जो नोटिफिकेशन है वह भी आपका जैसे कि एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, तो उसके बाद ही आप बीटेट का भी नोटिफिकेशन साथ में जारी होगा। ठीक है, दोनों के जो नोटिफिकेशन है वो साथ में ही जारी होंगे। तो बाकी आप लोग ये भी देख सकते हैं, एस्टेट के सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई। 2,97,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा TRE 4 की परीक्षा दे पाएंगे। बहुत सारे जगह आपको ये बताया जा रहा होगा कि TRE 4.0 नहीं होगा, आप देख सकते हैं विद प्रूफ आपको बता रहे हैं कि TRE 4.0 होगा। वैकेंसी आपको बता दें 1,38,000 का नोटिफिकेशन जारी होगा। बाकी देखिए अंत तक कितनी रह जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपकी TRE 3.0 में भी कम हुई है। 28,026 आपके पद थे PRT में, 21,000 प्लस का रिजल्ट जारी हुआ है। देख सकते हैं कितनी सीटें यहाँ पर बची हैं। TRE 2.0 हो, 1 हो, 3 हो, सबसे सीटें खाली हुई हैं। तो अब क्या है कि जो TRE 4.0 है उसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सभी अपना ही भला चाहते हैं। ठीक है, अगर अपने स्टेट में 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, यूपी की ही बात करें तो यूपी के कैंडिडेट्स चाहते हैं कि चलिए यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है तो वहाँ वैकेंसी आ रही बिहार में, तो वहीं टीचर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बात रहती है, सब अपना अपना भला चाहते हैं, इसलिए बिहार के कैंडिडेट्स की भी डोमिसाइल नीति की मांग है। ठीक है, और क्योंकि अपने राज्य में वो चाहते हैं कि हमें जो हमारी सीटें हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, अब ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके रिजल्ट के बाद TRE 3.0 के रिजल्ट के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें और देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं इस बार। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल भी हुए हैं। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन तो देखिए आ ही जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता भी दिया, विद प्रूफ आपको बताया है, नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। बीटेट का भी आपको बता दिया है। एंड TRE 4.0 में चाहे आप 15 दिसंबर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप फेज 2 देंगे, ठीक है, तो सभी को बैठने का इसमें मौका दिया जाएगा। उम्र में भी छूट मिलेगी, इसलिए परेशान ना हो। ओके, सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।